आप सभी का स्वागत है। तो टैली की पिछली क्लासेस में मैंने आपको स्टॉक से संबंधित काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में बताया था। तो आज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो एक छोटा सा ऑप्शन है जिसकी सहायता से हम परचेज़ करते समय ऐसे आइटम्स की एंट्री करते हैं जो हम ऑफ़र के तहत खरीदते हैं और जिनका हमें पैसा नहीं लगता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हो कि जब हम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ वाउचर में यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे मैंने परचेज़ की है, तो जैसे ये फ्रिज है, जैसे मैं ख़रीद रहा हूँ तो यहाँ पर जैसे आपने 1 लिखा और यहाँ पर आपने लिख दिया 5000, तो ये टोटल बिल अमाउंट वो उसका बनाता है जो आप उसमें रेट में लिखते हो। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि अब जैसे हम कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं और हमें उसमें कुछ कोई चीज़ ऑफ़र के तहत वो फ्री मिल रही है। अब ऑफ़र के तहत में फ्री मिल रही है तो क्या हमें उसका पैसा लगेगा? नहीं लगेगा, लेकिन हमें स्टॉक में वो चीज़ दिखानी पड़ेगी और यदि हम यहाँ पर लिखेंगे 2 तो ऑटोमेटिक वो आपका अमाउंट बढ़ा देगा। तो हमें क्या करना है कि स्टॉक में चीज़ भी बढ़ाना है और पैसे भी उतने के लगे जितने के हमने पैसे दिए हैं और हमारे स्टॉक में वो चीज़ आ जाए जो हमें ऑफ़र के तहत फ्री मिली है। क्योंकि जब आपने देखा होगा कई दुकानों में कि आपने कोई चीज़ एक्स्ट्रा खरीदी तो उसके साथ आपको वो चीज़ फ्री मिल जाती है। मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है कि आइटम के साथ आइटम खुद फ्री मिलेगा। मतलब आपने 10 फ्रिज खरीदी और सामने वाले ने आपको 1 फ्रिज और दे दिया, तो आपके पास टोटल कितनी फ्रिज हो गई हैं? 11 फ्रिज हो गई हैं। अब पैसा आपने कितने का दिया है? 10 का। 1 का पैसा तो लगेगा नहीं, लेकिन यदि आप नॉर्मली यहाँ से एंट्री करेंगे, तो क्वांटिटी में आप 11 लिखेंगे तो वो 11 के पैसे शो करा देगा। तो हमें यहाँ पर थोड़ी-सी चेंजेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन होता है, छोटा-सा ऑप्शन है, उसको आप क्या करेंगे, ऑन करेंगे पहले तो उस दिन भी बताया था, आपको इन्वेंटरी फीचर्स तक पहुँचना है तो आप या तो यहाँ से F11 करेंगे या फिर क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। जो भी आपको तरीका अपनाना हो, या तो आप इस पर माउस से क्लिक कर दो या फिर आप कीबोर्ड से F11 प्रेस कर दो। तो इसके बाद आपके क्या आ जाएँगे, कंपनी फीचर्स आ जाएँगे। आप इन्वेंटरी से संबंधित फीचर्स सीख रहे हैं तो अभी आप कहाँ पर जाएँगे, इन्वेंटरी फीचर्स में, या फिर आप कर देंगे क्या, F2 कर देंगे। तो इन्वेंटरी फीचर्स में जाने के बाद आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम। तो इसको यस करने से क्या होगा, जो आपकी क्वांटिटी है वो आपके 2 भागों में बँट जाएगी। तो पहले मैं इसको यस करता हूँ। यस करने के बाद एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो आपका परचेज़ वाउचर है, इसमें जो आपका क्वांटिटी का कॉलम है, उस कॉलम के क्या हो गए हैं, आपके 2 पार्ट हो गए हैं, मतलब ये कॉलम 2 भागों में बँट गया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, तो इसमें एक्चुअल का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या। तो यदि ऑफ़र के तहत आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो आपको वो टोटल जितनी मिल रही हो, पैसे की बात नहीं हो रही है, आपको जो वो टोटल मिल रही हो, वो उसकी संख्या क्या कहलाएगी, एक्चुअल। इसके बाद जो आपको फ्री मिल रही है, उसके तो आप पैसे नहीं देंगे, लेकिन जिनके पैसे आपको लग रहे हैं, वो वाली संख्या कहाँ पर आपकी आ जाएगी, बिल्ड में। जैसे मैं खरीद रहा हूँ कहीं से, जैसे पिछली एंट्री में मैंने जया इंडस्ट्री से दवाइयाँ खरीदी थी, अभी मैं यहाँ पर बदल रहा हूँ, जैसे फ्रिज ली है, तो कहीं से मैंने फ्रिज खरीदा जय कुमार के यहाँ से। जय कुमार के यहाँ से खरीद रहे हैं तो हम इनको कहाँ रखेंगे, सन्ड्री क्रिएटर्स में। तो सन्ड्री क्रिएटर्स में रखने के बाद इसको कर देंगे सेव। तो ये चीज़ आप कर लेंगे। यहाँ पर आप जानते हो गुड्स परचेज़ का लेजर जो आपका कहाँ बनता है, परचेज़ अकाउंट में। आपने यहाँ से एंटर किया, यहाँ पर अब आपको करना क्या है, फ्रिज करना है। तो जैसे आपने फ्रिज 10 खरीदी हैं और आपको 1 फ्री मिला है, तो आपको टोटल फ्रिज कितने मिले होंगे, 11। तो यहाँ पर उसकी संख्या कितनी आएगी, 11 आएगी। लेकिन हम पैसा कितने फ्रिज का भर रहे हैं, 10 का। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 10, फिर आप 1 फ्रिज की जितनी कीमत भर रहे हैं, तो 1 फ्रिज की हम 10,000 कीमत भर रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि बिल अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने अब ऑप्शन के तहत एंट्री की है। यहाँ से अब आप इसको क्या कर देंगे, सेव। तो यदि आप स्टॉक देखना चाहें तो स्टॉक देखने के लिए आप कहाँ जाएँगे, स्टॉक समरी में। क्योंकि स्टॉक देखने के लिए कहाँ जाते हैं, स्टॉक समरी में जाते हैं। स्टॉक समरी में आएँगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कितने पीस आ गए हैं, 11 पीस। तो उसने उसकी क्लोजिंग डेट निकाल कर दे दी है 9,090 रुपए। तो ये आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में हमारे 11 पीस आ गए हैं और हमने बिल में कितने का पैसा भरा है, सिर्फ 10 का। तो ये ऑप्शन अकेला परचेज़ बस में यूज़ नहीं होता। यदि आपकी कंपनी के तहत कोई ऑफ़र निकलता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सेल्स में भी रहता है।
तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपको इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको जहाँ से आपने चालू किया था वहीं से बंद कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ़र कभी-कभी निकलते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जितना सामान खरीदते हैं वो हमें सिर्फ क्वांटिटी कॉलम के साथ ही खरीदना पड़ता है। एक्चुअल बिल्ड एक ऑप्शनल ऑप्शन है। यदि आप ऑफ़र के तहत सामान खरीद रहे हैं तभी आप इसको यस करेंगे, और ऑफ़र के तहत जब सामान के साथ सामान ही फ्री आ रहा है तभी आपको ये ऑप्शन यूज़ करना है। जब कोई दूसरा आइटम फ्री मिलता है उसकी प्रोसेस अलग होती है, वो मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि यदि हम किसी सामान को ऑफ़र के तहत खरीदेंगे तो वो हमें किस ऑप्शन से करना है, एक्चुअल बिल्ड का। क्योंकि आप जानते हो इंटरव्यू वाले क्वेश्चन हैं, इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या आपने कोई टैली में ऐसा फीचर सीखा है जिसमें हम ऑफ़र के तहत सामान खरीद सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, हमने सीखा है, जिसको हमने किस नाम से डिनोट किया है, एक्चुअल एंड बिल्ड। कि ये ऑप्शन ऐसा है जिसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी सामान को ऑफ़र के तहत खरीद सकते हो, जिसमें पैसा उतने का लगता है जितने का पैसा हमें देना है। जो फ्री चीज़ है वो आपकी फ्री आती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।